हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में जहांगीर ने जो कानून बनाए थे, जो उसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा मिडिवल हिस्ट्री से है, भारत के मध्यकालीन इतिहास से, और उसमें मुग़ल काल से संबंधित है, और मुग़ल काल में जहांगीर से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर ने आईने जहांगीरी जो उसने लिखी थी, आईने जहांगीरी। ठीक है दोस्तों, जहांगीरी के मतलब जहांगीर के जो कानून थे, ठीक है दोस्तों, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, उसने 12 अपने अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम उन 12 अध्यादेश को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं वे 12 अध्यादेश क्या थे। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए, आईएएस की जो परीक्षा होती है मेंस, उन दोनों के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए तो यहाँ से पर्सन बन ही जाते हैं। ठीक है, वो तो किसी भी परीक्षा के लिए मिल सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये मेंस के लिए है, आईएएस और पीसीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईने जहांगीरी, जहांगीर के कानून। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर के कानून हैं न्याय की जंजीर की व्यवस्था करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो न्याय की जंजीर की व्यवस्था की थी इसने। यह न्याय की जंजीर की व्यवस्था। चलिए एक बार आपको चित्र दिखा देता हूँ मैं, कितना सुनहरा चित्र है। चलिए दोस्तों, देखिए आपको चित्र दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये जंजीर है, ये जंजीर है। ठीक है दोस्तों, ये जंजीर है, ये आसमान से उतर रही है। ठीक है दोस्तों, और न्याय की जंजीर है, यहाँ पर आ गई है, और न्याय की जंजीर। और ये हुमायूं जहांगीर है दोस्तों, और ये गरीबी। ठीक है दोस्तों, भुखमरी। ठीक है, चलिए देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे छोटा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दृश्य है। और चलिए इसमें पढ़ते हैं हम, देखते हैं। अब्बुल हसन नामक चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हैं जहांगीर। ठीक है, अब यहाँ पर जहांगीर क्या कर रहे हैं, जहांगीर दरिद्रता की जो आकृति है, ये जो दरिद्रता की आकृति है, ये इसको क्या कर रहे हैं, जहांगीर मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जहांगीर इसको मार रहे हैं। ठीक है, चित्र किसने बनाया है, ये चित्र बनाया अब्बुल हसन ने। ठीक है, चित्रकार थे। चित्रकार ने यह लक्ष्य को गहरे बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा की है कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाता एक मानवीय रूप है। कला और साहित्य में मानवीकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते दिखाया गया। ठीक है, देखिए न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतर रही है। ठीक है दोस्तों, ये न्याय की जंजीर है, ये स्वर्ग से उतर रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया कैसे स्वर्ग से जंजीर उतर रही है, न्याय की जंजीर। ठीक है, तो न्याय की जंजीर की व्यवस्था करने के बाद जहांगीर ने, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनना, 12 अध्यादेश जारी किए तथा उनका अनुपालन पूरे साम्राज्य में आवश्यक घोषित किया। तुझे के जहांगीरी में जहांगीर स्वयं इसका उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, तो तुझे के जहांगीरी में जहांगीर ने स्वयं उल्लेख किया है, क्योंकि तुझे के जहांगीरी जो है यह अपनी आत्मकथा लिखी है जहांगीर ने। ठीक है, वाक्यात जहांगीरी में ने दस्तूर उल अम्ल कहा गया है। ठीक है, अम्ल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, 12 अध्यादेश को वाक्यात जहांगीरी में ने दस्तूरुल अम्ल कहा गया है, ये मैंने क्वेश्चन में भी कराया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके 12 अध्यादेश देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनके 12 अध्याय। पहला जो अध्यादेश है वो है जागीरोदारा द्वारा। ठीक है, जागीरदारों द्वारा जकात, तमगा व मीर बहरी के अंतर्गत अवैध करों की वसूली को निषिद्ध किया गया। ठीक है, जो अवैध कर थे दोस्तों उनको क्या किया गया, रोक दिया गया। ठीक है, उनको निषिद्ध कर दिया गया। किनके द्वारा थे,
जागीरदारों द्वारा, ठीक है, ज़कात, तमगा और मीर बहरी, ठीक है, ये 3 तरह के, एक तो ज़कात, तमगा और मीर बहरी, ठीक है दोस्तों, ये पहले अध्यादेश में है, ठीक है। दूसरे में देखिए अब क्या है, दूसरे अध्यादेश में है जागीरदारों द्वारा कुएं, सराय, मस्जिद जैसी आम सुविधाएं प्रदान करने के साथ लोगों को उन क्षेत्रों की सड़कों के किनारे बसाना जो आबादी से दूर थे और जहां लूट पाट की घटनाएं होती थी। इस प्रकार बसाए गए क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा दिया जाए। व्यापारियों का माल रास्ते में बिना उनकी अनुमति के नहीं खोला जाए, ठीक है दोस्तों। इसमें एक तो ये था कि जो जागीरदारों द्वारा कुएं, सराय, मस्जिद जैसी आम सुविधाएं प्रदान करने के साथ लोगों की उन क्षेत्रों, सड़कों के किनारे बसाए जाए जहां आबादी से दूर थे, ठीक है। अब जो आबादी से दूर थे लोगों को पास लाया गया और कुएं बनवाए गए, सराय, मस्जिद जैसी आम सुविधाएं दी गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या किया उन्होंने, जहाँ लूटपाट की घटनाएं होती थी, ठीक है, और इस प्रकार बसे गए क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा दिया गया, ठीक है दोस्तों, खेती को बढ़ावा दिया गया। और जो व्यापारी थे रास्ते में उनका माल कोई नहीं खोल सकता, ठीक है, माल उनका कोई नहीं खोलेगा रास्ते में, इसकी अनुमति किसी को नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसकी अनुमति नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं खोले जाएगा। व्यापारियों का माल रास्ते में बिना उनकी अनुमति के खोला जाएगा, मतलब बिना उनकी अनुमति के रास्ते में माल खोला जाएगा, ये दूसरे में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं तीसरे में। तीसरे अध्यादेश में है साम्राज्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति बिना किसी हस्तक्षेप के उसके उत्तराधिकारियों को सौंपने का प्रावधान किएगा, ठीक है दोस्तों। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिना किसी हस्तक्षेप के जो उसका उत्तराधिकारी है, मतलब किसी उसका बच्चा है या उसके परिवार में कोई भी है, तो वो उसको दे दी जाएगी, ठीक है। यदि इस व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों द्वारा वह संपत्ति अपने अधिकार में लेकर इस्लामी कानून के अनुसार मस्जिदों, सरायों के निर्माण, टूटे पुलों की मरम्मत, कुएं व तालाब खोदने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, ठीक है। जिसका कोई है नहीं तो जो संपत्ति है वह अधिकारी उसे अपने अधिकार में लेंगे और जो इस्लामिक कानून है उसके अनुसार मस्जिदों में लगाएंगे या सरायों के निर्माण में लगाएंगे, टूटे पुलों में लगाएंगे या कुएं खुदवाओ या तालाब खोदने के लिए प्रयोग में लिए जाए, कैसे भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। यदि किसी के उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है दोस्तों, यदि है तो उसे उसी सौंप दी जाएगी, ठीक है दोस्तों, जो संपत्ति होगी। देखिए चौथा नंबर पर देखिए शराब व अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को निषेध किया गया। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्नों में आता है, ठीक है दोस्तों। ये पूछते हैं कि किस अध्यादेश द्वारा जहांगीर ने शराब व नशीले पदार्थों के उत्पादन पर या बिक्री पर रोक लगाई, तो अध्यादेश 4 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अध्यादेश 5 देखिए। अध्यादेश 5 में है लोगों को चेतावनी दी गई कि वे दूसरों के घरों पर जबरन कब्जा न करें, ठीक है दोस्तों। तो दूसरों के घरों पर कब्जा न करें, ठीक है। दूसरों घर पर कुछ लोग कब्जा करते होंगे, जो बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, तो वे दूसरों घरों पर कब्जा कर रहे होंगे, तो इसमें दूसरे घरों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। 5 में लिखा गया, ये 5वें अध्यादेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए छठे में देखिए अपराधियों के नाक कान काटना निषेध कर दिएगा। देखिए अपराधियों के नाक कान कटते होंगे पहले, इसका मतलब तो यही है, तो उन पर क्या कर दी, रोक लगा दी, ठीक है दोस्तों। चलिए 7वां देखिए खालिसा भूमि, ठीक है। खालिसा भूमि के अधिकारियों और जागीरदारों को ताकीद की गई कि वे रैयत की भूमि पर जबरन कब्जा करके उस पर लाभ के लिए खेती न करवाए, अर्थात तस्बी का निषेध, ठीक है दोस्तों। अभी ये आ सकता है सब, तस्बी का निषेध किस अध्यादेश में है, ठीक है दोस्तों, 7वें में है। अब ये कहा गया कि जो खालिसा भूमि के अधिकारी है जागीरदारों को ताकीद दी गई कि वे रैयत की भूमि पर क्या नहीं करें, वे रैयत की भूमि पर जबरन कब्जा ना करें, ठीक है दोस्तों, लाभ के लिए। चलिए अगला देखिए, अगला है 8वां खालिसा के और जागीरदारों के कर्मचारी जिस परगने में हों वहाँ के लोगों में बिना आज्ञा विवाह आदि संबंध न करें, ठीक है दोस्तों। मतलब कि खालिसा के और जागीरदारों के कर्मचारी जिस परगना में हों वहाँ के लोगों में बिना आज्ञा विवाह शादी नहीं कर सकते। 8वां देखिए 9वां अगले नंबर पर चलते हैं। अगला अध्यादेश है 9, ठीक है दोस्तों, अध्यादेश संख्या 9।
बड़े नगरों में औषधालय खोले जाएं, ठीक है, मतलब जो बड़े नगर हैं उनमें हॉस्पिटल खोले जाएं तथा चिकित्सकों को नियुक्त किया जाए और उन डॉक्टरों को लगाया जाए, ठीक है, नियुक्त किया जाए डॉक्टरों को, जिसका खर्चा शाही खजाने से दिया जाए, ठीक है दोस्तों, जिसका खर्चा जो शाही खजाना है, सरकारी खजाना है, जो राज्य का खजाना है उससे दिया जाए, ठीक है। चलिए 10वां देखते हैं। और 10वां है प्रतिवर्ष जहांगीर के जन्मदिन पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, प्रतिवर्ष जहांगीर के जन्मदिन पर अकबर के जन्म दिवस क्या है, रविवार पर जीव हिंसा पशुवध न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह में भी 2 दिन जीव हिंसा प्रतिबंध हो। एक तो जहांगीर के राज्याभिषेक के दिन बृहस्पतिवार और अकबर के जन्म दिवस के वार रविवार को अकबर रविवार को शुभ समझकर बहुत माना करते थे, क्योंकि उनका जन्म दिवस होने के अलावा सूर्य भगवान का भी दिन है और सही जगत की और यही जगत की उत्पत्ति का पहला दिन है, अतः इस दिन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 दिन थे ऐसे जिनमें पाबंदी थी, ठीक है, मांस मदिरा को खाने की, रविवार और बृहस्पतिवार, ठीक है दोस्तों। और रविवार बृहस्पतिवार में भी क्या था, जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ था और अकबर का जन्म हुआ था रविवार में, राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का बृहस्पतिवार को, ठीक है दोस्तों। और ये प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन जीव हिंसा बंद थी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आगे देखिए इसमें विशेष में जिन दिनों का यहाँ जिक्र है उन पर शिकार करने और मछली मारने तक की मनाही कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए उनमें न तो वे शिकार कर सके थे और मछली तक भी मार नहीं सके थे, ठीक है, इन 2 दिनों में, ठीक है दोस्तों। अपने शासन के 5वें वर्ष जहांगीर ने इस आदेश को दोबारा जारी करवाया, ठीक है, 5वें वर्ष इस आदेश को दोबारा जारी करवाया, ठीक है, इस आदेश को दोबारा जारी करवाया। इसे लेकर वह इतना सख्त था कि 1612 में जब ईद उल जुहा का त्यौहार बृहस्पतिवार के दिन पड़ा तो उसने उस रोज़ भी कुर्बानी की इजाज़त से मना कर दी, ठीक है, और इजाज़त नहीं दी, ठीक है। 12वें शासन वर्ष में वह इन तयशुदा दिनों पर खुद भी मांस से परहेज करने का जिक्र करता है, ठीक है दोस्तों, खुद भी मांस करने से परहेज करता है। देखिए क्या लिखता है, अगला है 11वां, जहांगीर ने घोषणा की कि उसके पिता के समय से कार्यरत मनसबदार एवं जागीरदार अपने पदों पर बने रहें, ठीक है। आइमा एमा भूमि जो कि मदद मास के रूप में धार्मिक संस्थानों को प्रदान की जाती है पूर्वत उनके धारकों के पास स्थिर रहे और मीरान सदर जहां इसके योग्य लोगों को नित्य प्रति दरबार में लाया करे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अंतिम आदेश, सभी अपराधी जो वर्षों से किलों और कारागृहों में कैद हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी अपराधी थे कई वर्षों से किलों और कारागृहों में जेलों में बंद थे उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो दोस्तों ये इसके 12 अध्यादेश थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।